कहानियों का स्वरूप सिर्फ काल्पनिक नहीं होता, बल्कि उस वास्तविकता को दर्शाती है जो हमारे आसपास घटित होता है। आप अपने जीवन में चाहे जितना भी धन कमा लें, जितना भी ऊंचा स्थान पा लें, पर उसका कोई मतलब नहीं जब तक आपके माता पिता खुश ना हों। एक सच्ची घटना से रूबरू कराते हैं आपको, जो हर उस पिता की हालत होती है बुढ़ापे में जाकर, जो अपने बच्चों की परवरिश में एक क्षण भी नहीं गंवाते। बुढ़ापे में उनकी ज़िंदगी का यही मतलब होता है। एक माता पिता बड़े ही धूमधाम से अपने बेटे की शादी करते हैं। कुछ सालों तक सब कुछ ठीक ठाक रहता है, जब तक कि उनके हाथ पैर सलामत रहते हैं। माता के मृत्यु के बाद पिता अकेले एक अपाहिज की तरह रह जाते हैं। समय काटते नहीं कटता। बहू बेटे आपस में ही खुश हैं। बेचारे उन बूढ़े आदमी को कौन पूछे। कल तक जो पिता थे, आज वो एक बूढ़ा व्यक्ति बनकर रह जाता है। बात तो दूर रही, कोई समय पर खाना तक नहीं पूछता। ज़मीन जायदाद सब कुछ बेटों के हवाले है, इसलिए शायद बेटों ने उन्हें उनकी औकात दिखा दी। जहाँ खाना मिल जाता वहीं खा लेते, क्योंकि जीवन की सारी इच्छाएं मर चुकी हैं। बस खाना ही चाहिए जब तक कि जिंदा है। परम सुख तो मृत्यु के बाद ही है। कभी कभी आत्मा को झकझोर देने वाली भी घटनाएं होती हैं, जो सचमुच सर्वनाक है। ज़मीन जायदाद के लिए पिता से झगड़ा होता है और उसी झगड़े में बेटे ने पिता को धक्का दे दिया, जिससे वह बूढ़ा व्यक्ति ज़मीन पर गिर जाता है। शरीर में असहनीय चोट लगती है और वो बीमार रहने लगते हैं। फिर क्या, 2-4 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जिस इंतज़ार में बेटी बहू अब तक खड़े थे। बस इतना ही नहीं, अब शुरू होता है यहाँ से असली नाटक। पिता के मृत्यु के बाद उनका श्राद्ध क्रिया होता है, जिसमें उनकी आत्मा की शांति के लिए बड़े बड़े पंडितों को खाना खिलाया जाता है तथा उनके बताए अनुसार वो सारे कार्य किए जाते हैं, जिससे पिता के आत्मा को शांति मिल जाए। श्राद्ध क्रिया में तरह तरह के भोजन दिए जाते हैं। उनके जीते जी कभी उन्हें सूखी रोटी भी नसीब न होती। ये कौन सी परंपरा है और कौन सा प्रेम है, जो प्रेम इंसान के मरने के बाद उमड़ता है। इस उम्र में इतनी यातनाएं ना करो। डाल दो भले चाहे पिता को वृद्धाश्रम में, पर उन्हें घुट घुट के जीने पे मजबूर ना करो। ये मत भूलो, जिन्हें तुम मार रहे हो उन्होंने ही तुम्हें ज़िंदगी दी है। कर्जदार हो तुम उनके। यह एक कहानी नहीं, बल्कि समाज में हो रहे इस प्रचलन का एक वास्तविक रूप है।